तो यह तो पूरा विश्व रूप का दर्शन है। कहाँ सृजन, कहाँ संहार, ब्रह्मा भी हैं और महेश भी हैं। तो क्या ही हाल होगा अर्जुन का। अर्जुन के लिए कृष्ण का वो रूप बहुत ही विकराल रूप है। और ये बात हमारे मन की सीमितता को, क्षुद्रता को ना बहुत स्पष्ट रूप से सामने ले आता है। और यही फर्क है महात्मा और परमात्मा में। परमात्मा आपकी इच्छा के अनुसार काम नहीं करेगा, वो असीम है। महात्मा आपकी इच्छा के अनुसार कार्य कर देगा। महात्मा आपको प्रसन्नचित कर देंगे। परमात्मा को आपकी प्रसन्नता से, व्यक्तिगत प्रसन्नता से कोई प्रयोजन नहीं है। तो दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि आप ऊपर उठ जाइए, तो वो सब कुछ जो छोटा है, क्षुद्र है, वो अपने आप ही आपके जीवन से निकल जाएगा। और दूसरा रास्ता है कि उन क्षुद्रताओं को निकालते जाइए। जैसे आप निकालते जाएंगे और उसके निकलने से आप सहज होते जाएंगे, वैसे ही वैसे आप विराट की ओर और बढ़ते जाएंगे। Let's observe silence for a little while. Get centered, get grounded. May we be blessed with divine intervention. नमस्ते सभी को। How are we all? Namaste. Good, very good. How are you? थोड़ा टाइम का मारामारी चल रहा है, अच्छा, but no way. So, हम्म कृष्ण के साथ चलते 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 हम लोग 11 अध्याय के अब आखिरी कुछ श्लोकों पर पहुंच गए हैं। एक अध्याय जिसके लिए मैं बहुत काइंड ऑफ अनश्योर थी कि क्या बातें होंगी, पता नहीं विराट रूप का क्या डिस्क्रिप्शन होगा। वो तो जो है सो है, क्या उसके पीछे भी कुछ बात होती है। और ऐसे बड़े सारे संदेह और प्रश्न मेरे मन में थे। बट it is so beautiful that things have revealed so nicely. And हमने 47 तक किया है ना? 47, 48। 48 कर लिया था। कर लिया ठीक, हमने। 49 करना। करेक्ट करेक्ट। आप लोग ना हो तो मेरा क्या ही होगा। कृष्ण होंगे ना आपके साथ में। कृष्ण तो सबके साथ है। बस फिर। चलिए पढ़ेंगे शेर जी। पढ़ रहा हूँ मैं। शुरू कर रहे हैं हम लोग। बिल्कुल। माते व्यथा मात विमूढ़ भाव दृष्ट्वा रूपं घोरमिद्रुममेदम् व्यपेतभिप्रीतमना पुनः स्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। माते व्यथा माच विमूढ़ भाव। तो कह रहे हैं अर्जुन को श्री कृष्ण। अर्जुन ने तो बता दिया कि वो घबरा गए हैं, कितने डर गए हैं कृष्ण के उस विराट रूप को देखकर, और अब आग्रह कर रहे हैं कि आप पुनः अपने चतुर्भुज रूप में वापस आ जाइए। तो क्या कहते हैं? कहते हैं कि कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि माते व्यथा, तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। डोंट बी अफ्रेड। माँ च विमूढ़ भाव। विमूढ़ इज बिल्कुल किंकरत विमूढ़ हो जाना, कि आई डोंट नो व्हाट टू डू, व्हाट नेक्स्ट। तो ऐसे भाव में भी आ जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। दृष्टवा रूपम घोरम ईदृक मम शयम। दृष्टवा रूपम, मेरे इस
फॉर्म को, इस रूप को देखने के बाद, हैविंग सीन दिस टेरिबल फॉर्म, घोरम, कैसा फॉर्म? कृष्ण स्वयं उसको कह रहे हैं घोरम। ईदृक मम दम, मम इदम, मेरे इस रूप को यहाँ पर ऐसा देखकर, व्यपेत भीह, फ्री, बी फ्री फ्रॉम फियर, भी इज फियर, तो उससे मुक्त हो जाओ। प्रीत मनाह पुनः त्वम, प्रीत मना और चीयरफुल मन से, फिर से, अगेन, त्वम तुम, ततएव मे रूपम इदम प्रपश्य, ततएव दैट वेरी, माय फॉर्म, मे रूपम idam prapashya, see this, behold this. Be not afraid nor be bewildered, having seen this terrible form of me, with your fears dispelled, or be free from your fears, and with cheerful mind. Now see again this very form of mine. कृष्ण स्वयं अपने इस रूप को घोरम रूपम कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं घोरम रूपम? क्या कारण है? क्योंकि सामने अर्जुन है। तो कृष्ण अपने रूप को घोर क्यों कह रहे हैं? कोई आइडिया नहीं। आवाजी, जो संसार से डरता है उसको संसार घोर लगता है ना, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक। तो यहाँ संसार से कहाँ, रूप जो उन्होंने दिखाया है वो तो विराट है ना, जिसको देखकर अर्जुन डरे हैं। विश्व रूप है ना, तो यहाँ हाँ। पे विश्व रूप है, तो यहाँ पे हम्म। सब कुछ है, राइट। इस विश्व में जो जो चल रहा है, अगर आई डोंट नो, आई एम ट्राइंग। में जो चल रहा है वो नहीं होता, विश्व रूप होता है। ये विश्व का ही संचालन कैसे हो रहा है वो रूप। करिए, कोशिश करिए। अरे कोशिश ही नहीं करेंगे तो फिर कभी खुलेगी नहीं बात। खुद से एक बिल्कुल चमकनी चाहिए बात अब। मे बी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब दिखा दिया है, तो मे बी दैट कैन बी एक पॉसिबिलिटी कि भाई ये सब अंदर जाना ही है सबको। उससे कभी कभी होता है ना, डेथ दिख रही हो, बेसिकली डेथ इज द ट्रिगर फॉर ऑल द फियर। और एक वो डेथ को काफी दिखाया गया, दैट मे बी वन पॉइंट की घोर डर उसी का होता है ज्यादातर। हम्म गीता प्रेस में कहते हैं, मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होनी चाहिए। तू भय रहित और प्रीति युक्त मन वाला होकर उसी मेरे इस शंख चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को फिर से देख। जो संसारी है उसकी दृष्टि इतनी विराट जाती नहीं है। कृष्ण के लिए वो सहज रूप है, क्योंकि उसमें पूरा समय ही समाया हुआ है। वर्तमान हो, भूत हो, भविष्य हो, सब कुछ ही समाया हुआ है। लेकिन अर्जुन के लिए ये इतना सहज नहीं है। अर्जुन ने तो ये भी नहीं समझा, वो तो ये भी नहीं जान पाए कि अरे ये जो युद्ध हो रहा है तो इसका निष्कर्ष को लेकर इतने भयभीत होने की क्या आवश्यकता है। वो तो अभी बिल्कुल कुछ समय बाद के भय से ही कांप रहे हैं। और उनको पूरे समय का तंत्र दिख जाए, सब कुछ समक्ष दिख जाए, बिल्कुल कोरा सत्य, तो जो व्यक्ति अभी भाई बंधुओं के दुख में पीड़ित है कि उन्हें मारना मुझे पड़ेगा, लगता है कि मैं ही कुछ गलत कर डालूंगा, उस स्थिति में है, उसके लिए इस प्रकार का सत्य बहुत ही घोर है। आप एक बहुत सिंपल सा उदाहरण देती हूँ। अक्सर जब पेरेंटिंग की बात चलती है तो आरंभ ही यहाँ से होता है, जो खलील जिब्रान कहते हैं, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे हैव कम थ्रू यू।
है ना? ये इतनी सी बात जो माताएं होती हैं उनको इतनी कष्टकर लगती हैं। अच्छा, मेरे बच्चे मेरे नहीं हैं, तो फिर किसके हैं? मतलब क्या है कि दे हैव कम थ्रू मी। The very thought that I do not own them, should I be attached to them or should I not be attached to them, यही गले के नीचे नहीं उतरता है। To assume how much of responsibility should I be taking, वो बाउंड्री ही नहीं बनती है। तो यहाँ तो, और वो तो एक बहुत छोटा सा दायरा है, और यहाँ पर तो बातचीत हो रही है विश्व रूप की। तो अर्जुन का वो घबरा जाना बहुत स्वाभाविक है। हम तो एक मृत्यु देख के घबरा जाते हैं ना। कितने लोगों ने मृत्यु देखी है समक्ष और गए हैं श्मशान, क्रिमेशन होते देखा है। अचानक से उस क्षण ऐसा लगता है ना कि क्या इसी दिन के लिए इतना प्रपंच चल रहा था? यही होना था ना? इसी के लिए इतने ईर्ष्या, द्वेष, संग्रह, परिग्रह इसी दिन के लिए किया था क्या? मुझे तो ऐसा ही झटका लगा था। एकदम से जैसे कुछ स्टैंड स्टिल पे आ जाता हो, कुछ बोलता हो कि कितना व्यर्थ जी रही हो। ये एक शव को देखकर हो जाता है, अगर आप जरा भी सेंसिटिव हैं तो यहाँ तो पूरा विश्व रूप का दर्शन है। कहाँ सृजन, कहाँ संहार, ब्रह्मा भी हैं और महेश भी हैं। तो क्या ही हाल होगा अर्जुन का। अर्जुन के लिए कृष्ण का वो रूप बहुत ही विकराल रूप है। और ये बात हमारे मन की सीमितता को, क्षुद्रता को ना बहुत स्पष्ट रूप से सामने ले आता है कि हम कितना छोटा सोचते हैं, हमारा दायरा कितना छोटा है। हम किन बातों पर प्रसन्नचित्त हो जाते हैं और किन कामनाओं से घिरे रहते हैं, और कैसी कैसी बातें हमें दुखित करती हैं। उससे थोड़ा भी पीछे हट पाए तो समझ में आएगा कि जिसको जीवन हम मानते हैं, कहते हैं, उसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं मेरे विकराल रूप। अब कहते हैं एक प्रश्न ये है बात। हाँ, बोलिए। कि जब इस स्टेज में रहते हैं ना, तो सबको जीवन का कुछ निरर्थकता का समझ में आने लग जाता है कि मैं जो भी कर रही हूँ सब व्यर्थ है एंड ऑल दैट। तो एक तरह का ना ऐसा वो भी हो जाता है कि व्हाट्स द पॉइंट इन डूइंग एनीथिंग। तो ऐसा लगता है कि मैं करूँ क्या, लाइक जब जीवन ही whatever I am doing is so meaningless, then why should I even do anything? जैसे मैं से अब ये युद्ध लड़ना है, तो भाई अगर अल्टीमेटली सबको जान, अगर मैं अर्जुन होती तो मैं ऐसे सोचती कि अगर अल्टीमेटली सबको आपके वहां जाना है तो जाए, या मैं क्यों लड़ूं और मैं क्यों करूं, लेकिन मैं अपना रादर में बैठ के मेडिटेट करूं ना। अर्जुन ने आजकल ऐसे प्रश्न मेरे मन में आते हैं। अर्जुन ने कहा था ना यही दूसरे अध्याय के बाद कि मुझे क्यों फंसाते मतलब हो, जब ज्ञान ही सबसे सुप्रीम है तो मुझे तो क्यों वही अभी लड़। दिखा दिया, तो अभी तो मुझे अभी और ज्यादा ऐसे ख्याल अब आ रहे हैं रादर। पहले नहीं आ रहे थे। So what's the point? I mean, why should I do it? द होल पॉइंट इज यू शुड नॉट बी डूइंग इट। इट हैज टू बी डन, नॉट बाय यू, बट हैज टू बी डन। इस यू को जरा हटाइए। ये यू जो हमेशा बीच में खड़ा हो जाता है ना, मैं कर तो जब रही मुझे कुछ हूँ। करना ही नहीं है तो फिर मैं कुछ करूँ ही क्यों? आप कहाँ कर रही हैं पारुल जी? आप बैठ के देखिए ना। शरीर तो भोजन मांगेगा, शरीर को तो धूप जलाएगी, ठंड लगेगी,
वो आपसे करवाएगा। वो आपको बोलेगा कि उठो और इसका प्रबंध करो। 3 गुणों से बने हैं ना, आगे 3 गुणों के ऊपर बहुत विशेष चर्चा है, पूरा एक अध्याय है समर्पित। और कहा है ना पीछे भी कि तुम ये मत सोचो कि तुम कुछ कर रहे हो, ये गुण ही है जो तुम्हें करवाते हैं। लेकिन हमको तो कर्ता बनने का बड़ा शौक है, हम कर रहे हैं। हम कर रहे होते तो हम तो क्या ही कुछ नहीं कर लेते। हमारे हाथ में है, हमारे बस का है। वो मैं सदगुरु को एक बार सुन रही थी, वो कहते हैं कि बहुत अच्छा है कि हमें ना शरीर में कुछ चुभता-वुभता है तो पीड़ा-वीड़ा होती है। थोड़ा भय लगता है शरीर के क्षय होने का। नहीं तो आजकल जिस प्रकार के फैशन चलते हैं ना, ये हम इंटेस्टाइन वगैरह निकाल लेते, चारों ओर लपेट लेते कि कैसा सुंदर दिखता है ज़रा देखें। कोई भरोसा नहीं है कि हम किस हद तक क्या करते। अब वो कहाँ-कहाँ छिदवाते हैं और टैटू-वैटू करवाते हैं और शरीर को किस प्रकार से प्रिक करते हैं उसका तो ये सब तो बहुत सिंपल हो गया। पता ही नहीं है हम क्या कुछ करते शरीर के साथ, यदि हमें वो पीड़ा की अनुभूति नहीं होती, कुछ चुभने का, कुछ दर्द होने का। हम नहीं कर रहे हैं। इस शरीर में जब आप आई हैं ना, तो अपने साथ एक प्रारब्ध लेके आई हैं और वो प्रारब्ध आपसे करवाएगा, आपके समक्ष वो परिस्थितियाँ प्रस्तुत हो जाएँगी और आपकी जो पूरी संरचना है ना, वो उत्तर देगा। जैसे अभी आप प्रश्न ही क्यों पूछ पड़ी? उसकी भी क्या आवश्यकता थी? जब कुछ करना ही नहीं है तो प्रश्न की भी क्या आवश्यकता थी? लेकिन संरचना है ना, संस्कार है ना, तो वो तो उत्तर देंगे। हर परिस्थिति का उत्तर देंगे। इसलिए आप करने से नहीं बच सकती हैं। इस मैं से बचिए, वो आवश्यक है। आप नहीं कर रही, आपके द्वारा हो रहा है। जब तक इस भाव में आप नहीं बसेंगी, तब तक और ये हम सबके लिए है। वो तो बहुत अच्छा हुआ कि उन्होंने ये प्रश्न पूछ दिया। किसी के मन में चल रहा हो और पूछे ही ना कि ना भाई, मैं बच ही लूँ। तो ये बात हम सबके लिए है कि जब तक ये भाव है कि मैं कुछ कर रही हूँ, प्रश्न पूछ कर ही मैं अपने आप को नहीं बचाती हूँ। भोगने का काम ही है प्रश्न। प्रश्न पूछना आवश्यक है और प्रश्न के उत्तर से जो हम टूटते हैं ना, वो भी आवश्यक है। बहुत आवश्यक है कि आप अपने आप को टूटने की इजाज़त दें, अनुमति दें। बहुत ज़्यादा आवश्यक है। We save ourselves. We hold an image. एक मुखौटा पहन के एक छवि बना करके हम चले आते हैं so that we are always seen in that light by others. We do not want to expose ourselves. Being vulnerable is so difficult. तो ये है स्थिति और कृष्ण कह रहे हैं कि घबराओ मत अर्जुन और मेरे इस विकराल रूप को देख करके भी इतने कंफ्यूज भी मत हो जाओ, किंकरत विमूढ़ भी मत हो जाओ। और जैसा तुम चाहते हो मैं अपने चतुर्भुज रूप में पुनः तुम्हारे समक्ष आता। ये देखिए कितना सहज है। आप ईश्वर से बिल्कुल उस मन से कुछ भी मांगिए, आपको मिल जाएगा। आप वो हो जाइए और फिर मांगिए, आपको मिल जाएगा। हम सब क्या मांगते हैं अतः, ये बहुत विशेष बात है। और ज्यादातर हम सब घर चाहिए, सुख चाहिए, पैसा चाहिए, धन चाहिए और बहुत जब थोड़े ऊंचे उठने लगते हैं तो शांति चाहिए। उसके बाद थोड़ा-थोड़ा अध्यात्म चाहिए।
पूर्ण रूप कृष्ण चाहिए, ये बोलने की हिम्मत ना बहुत कठिन है, क्योंकि कृष्ण जब आएंगे तो आप बचेंगे ही नहीं। और अभी तो हमें हमारी बड़ी सारी इच्छाओं का मान रखना है, कितनी जगह घूमना है, क्या क्या खरीदना है, ऐसा वैसा घर करवाना है, और पता नहीं क्या क्या। और कृष्ण के उस रूप को देखकर क्यों नहीं घबराना चाहिए? ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार यदि माँ बहुत क्रोधित भी होती है तो आप घबराते नहीं हैं, आप अंततः उसी माँ के पास जाते हैं और उसको ही आग्रह करते हैं कि क्यों गुस्सा कर रही हो, क्यों डांट रही हो। क्या मांगते हैं और किस स्थान से मांगते हैं, किस भाव से मांगते हैं, ये भाव मांगने में बहुत महत्व रखता है। भाव यदि हो बहुत मुझे ये चाहिए क्योंकि मेरे पड़ोसी के पास है, तो वो जो फीलिंग है ना, भाव है, वो और मिल जाएगा, चीज का पता नहीं। मुझे शांति चाहिए। शांति क्यों चाहिए? क्योंकि अभी अशांत है। जब अशांत भाव से शांति मांगेंगे तो और अशांति मिल जाएगी, और दो कारणों से मिलेगी। पहला, आपने उसी भाव से मांगा तो कृष्ण कहते हैं ना, जो मुझे जिस रूप में भजता है मैं उसे उसी रूप में भजता हूं। चौथा अध्याय। तो अशांत होकर मांगा तो अशांति और मिल गई। और दूसरा कारण ये कि अशांति ही आपको बता पाएगी कि आप कितने शांत हो पाए हैं, और धीरे धीरे आपकी ये मांग ही खत्म हो जाएगी, आप इतने शांत हो जाएंगे। शांति की मांग भला क्यों? मतलब ऐसी स्थिति हो जाएगी जैसे मुझे स्ट्रेस नहीं होता है, तो जब लोग कहते हैं मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, तो अब मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है समझाना कि भाई बिना स्ट्रेस जीवन कटता है और बहुत मजे में कटता है। लेकिन इतनी मांगे हैं तो स्ट्रेस तो साथ में मांग ही लिया है ना, क्योंकि वही स्पेस ही है जहां से मांग रहे हैं। ठीक है, और कुछ है इसमें? चलिए, 50। संजय उवाच इत्यर्जुनौ वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। संजय उवाच। संजय कहते हैं, इति अर्जुनम वासुदेवः तथा उक्तवा। Thus to Arjun, Vasudev, having said in that way, Swakam Rupam, his personal form, Darshayam, he showed that, Asabhuya, again, Ashvasayam, and consoled, Asacha Bhitam, consoled whom? The one who is frightened, Enam, him, Bhutva Punaha, becoming again, Saumya Rupa Mahatma, the gentle, four-armed Mahatma. So Sanjay said, so Vasudev, having thus spoken to Arjuna, showed again his own form, and the Mahatma, assuming his gentle form, pacified him who was terrified. Him who was terrified. श्री नहीं, कहा 50। संजय बोले, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप
को दिखलाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। तो अर्जुन ने क्या मांगा? अर्जुन ने असीम से वापस सीमा मांग ली। जिन्होंने विराट रूप दिखाया था उनको वापस चतुर्भुज रूप में बुला लिया। लेकिन कितनी मजेदार बात है, संजय यहाँ पर कृष्ण को भगवान नहीं महात्मा कह रहे हैं। और यही फर्क है महात्मा और परमात्मा में। परमात्मा आपकी इच्छा के अनुसार काम नहीं करेगा, वो असीम है। महात्मा आपकी इच्छा के अनुसार कार्य कर देगा। महात्मा आपको प्रसन्नचित कर देंगे, परमात्मा को आपकी प्रसन्नता से, व्यक्तिगत प्रसन्नता से कोई प्रयोजन नहीं है। वो आपके हिसाब से नहीं चलेंगे। पढ़ रही थी मैं एक बार ओशो को, तो वो तो इतना कोट करते रहते हैं। तो किसी ज्यू इब्राहिम हसेल की बात कह रहे थे। वो कहते हैं वो, इब्राहिम सेज दैट गॉड इज नॉट योर अंकल, ही इज नॉट नाइस, नॉट गुड, गॉड इज एन अर्थक्वेक। एंड वी सी दैट if you look at the entire personality of Krishna, the kind of contradictions that he has displayed. So he is back to his gentle form and he is pacifying Arjun. इसमें कुछ और है क्या? इसलिए परमात्मा से कभी अपनी इच्छा के अनुसार कुछ मांगने का प्रयास मत कीजिएगा। उनसे ये कहिए कि जो मेरे लिए उचित है वो ही दे दो, बस। If at all you have to ask, this only can be asked. The work पुनः is very interesting, प्रदीप जी कह रहे हैं। एक रूप जिसको देखने के लिए दिव्य दृष्टि प्रदान की कृष्ण ने, उस रूप से घबराकर अर्जुन ने कहा पुनः अपने चतुर्भुज रूप में आ जाइए। और चतुर्भुज रूप क्यों हमारे लिए सौम्य है? क्योंकि हम जैसे हैं, हमने हमारे ईश्वर को उसी रूप में देखना पसंद किया है, वैसे ही प्रोजेक्ट किया है। बस हम उनको जब थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि वो हमसे ऊंचे हैं, ईश्वर हैं, तो इसके लिए हम उनको 2 की जगह 4 हाथ दिखाते हैं, एक तीसरी नेत्र दिखा देते हैं। ऐसे ही होते हैं ना हमारी मूर्तियां जो हम बनाते हैं प्रभु के लिए। इसलिए मुझे लिंग भैरवी की प्रतिमा बहुत पसंद है, जो ईशा फाउंडेशन में सदगुरु ने बनाई। बिकॉज शी हैज नो फेस, absolutely no face, only eyes, and there is a space wherein the nath is, the nose ring, that's all. और यहाँ पर वो चतुर्भुज रूप में वापस आ गए, जो अर्जुन के लिए बड़ा सौम्य है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस रूप से रिलेट कर पाना अर्जुन के लिए ज्यादा आसान है। ठीक है, इसमें कुछ है? बहुत फिलोसॉफिकल नहीं, माइनर सी बात है कि जो श्लोक 50 है उसमें कृष्ण के दोनों फॉर्म्स हो गए। बीच में उन्होंने वो जो 4 भुजा वाला शंख पद्म वाला रूप दिखाया अर्जुन को, और फिर वापस वो जो मनुष्य है सारथी वाले रूप में आ गए। ये दोनों चीज हो गई ना 50 में। हालांकि आगे तक तो मुझे हर जगह चतुर्भुज रूप का ही डिस्क्रिप्शन दिखा है, लेकिन उसी सौम्य रूप में आ गए हैं। तो उसके पहले अर्जुन ने कहा था कि आप अपने चतुर्भुज रूप में आइए, जिसमें आप शंख गदा वगैरह लिए हुए हैं। अर्जुन ने ये एक्सप्लेन किया है। 46वां में कहते हैं ना कि जिसमें आप यू आर वियरिंग अ क्राउन, कैरिंग अ गदा, हाथों में चक्र,
आपके उसी रूप को मैं देखना चाहता हूँ। तो दैट्स अ चतुर्भुज रूप विच इज व्हाट गेट्स कंटिन्यूड। सो ही हैज येट नॉट कम बैक टू द सारथी फॉर्म। चलिए 51 आप अजय पढ़ेंगे। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः। अर्जुन कहते हैं, अर्जुन उवाच दृष्टवा इदम, हैविंग सीन दिस मानुषम रूपम, दिस ह्यूमन फॉर्म, तव सौम्यम जनार्दनम, योर जेंटल फॉर्म ओ कृष्ण, इदानीम अस्मि संवृतः, नाउ आई एम composed, sachetah, in my chetana, in my mind, in my thoughts, prakritim gatah, and I am restored to my nature. Having seen this gentle human form of yours, O Janardhan, I am now composed in my mind and in my thoughts, and I am restored to my nature. यहाँ से तो मुझे लगता है कि वो ह्यूमन फॉर्म में ही आ गए हैं। देखते हैं यहाँ क्या। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। सो फ्रॉम हियर इट इज द ह्यूमन फॉर्म, द सारथी फॉर्म। So these are very important shloka. Quite a few things that gets revealed. पहली बात, हर जगह पे मार्क कीजिएगा, जब भी कृष्ण अर्जुन को अलग अलग नामों से पुकारते हैं, वो कॉन्टेक्चुअल होता है। कहाँ परंतपः कह रहे हैं, कहाँ पांडव कह रहे हैं, कहाँ धनंजय कह रहे हैं, वो सब उस बिल्कुल उस स्थिति में उस श्लोक के अनुसार होता है। और ठीक इसी तरीके से अर्जुन भी जो कृष्ण को पुकारते हैं वो कॉन्टेक्चुअल होता है। और यहाँ कह रहे हैं जनार्दन, कौन? जो सभी लोगों के दुख को देखते हैं, या द वन हु लुक्स आफ्टर पीपल, जो सभी जनों को देखते हैं, उनका पालन पोषण रक्षण करते हैं। क्यों? क्योंकि सौम्य रूप का तो मतलब ये होता है कि मेरा जीवन चलता रहे एंड आई एम नॉट चैलेंज्ड। जहां मैं चैलेंज्ड हो गई तो वो तो सौम्य कुछ रहा नहीं, है ना? वो तो सौम्य कुछ रहा नहीं। तो इसीलिए यहां पर कृष्ण को अर्जुन जनार्दन संबोधित कर रहे हैं। अब कहते हैं अर्जुन कि आई एम रिस्टोर्ड टू माई नेचुरल प्रकृति, टू माई नेचर। तो ऐसा क्या हो गया कि अर्जुन जो है अपनी प्रकृति से बाहर चले गए? बिकॉज ही इज सेइंग आई एम रिस्टोर्ड टू दैट, which means he definitely went beyond his prakriti, his conditioning. तो ये बात बहुत कुछ गूढ़ नहीं है। जब आपको विराट के दर्शन होंगे तो आप जैसे हैं अपनी प्रकृति में, इस स्थिति में आपको विराट के दर्शन हो ही नहीं सकते। इस स्थिति में विराट के दर्शन नहीं हो सकते। तो कुछ समय के लिए अर्जुन अपनी प्रकृति से बाहर अवश्य गए होंगे। तो हमारे लिए क्या है संदेश? हमारे लिए इसका बहुत महत्व इसलिए है क्योंकि ये जानना जरूरी है कि हम जैसे हैं ऐसे रह कर के तो प्रभु के दर्शन हमें नहीं हो सकते। हम जैसे हैं ऐसे रहकर हमें प्रभु के दर्शन नहीं हो सकते। यदि हम दर्शनाभिलाषी हैं, यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में दैवत्य उतरे, डिविनिटी आए, तो हम जो हैं हमें अपने ऊपर कुछ तो कार्य करना पड़ेगा।
And then he says that I am now composed. And that tells us how terrified we are to see our real nature. ये मोटिवेशनल स्पीकर्स का भी बड़ा फेवरेट डायलॉग है, that we don't want to reach to our potential. Our potential is so big that we feel terrified with it. और यहाँ पे तो अपने रियल नेचर की बात हो रही है। आपको यदि विराट के दर्शन हो रहे हैं तो उस क्षण में आपके भीतर जो विराट है वो भी उद्भूत हो गया है, वो भी खड़ा हो गया है, वो भी एक्सप्रेस हो गया है, अभिव्यक्त हो गया है। विराट के दर्शन किसको होंगे? शूद्र को थोड़ी हो सकते हैं। विराट के दर्शन तो विराट को ही होंगे। आप यदि कक्षा 5 में हैं, 5 का एग्जाम दे रहे हैं तो आपने 5 की पढ़ाई की है ना। छठी की पढ़ाई करके 7वीं की पढ़ाई करके आप 5वीं का तो एग्जाम देंगे नहीं। यहाँ तो पीएचडी का चल रहा है। तो पीएचडी की किताबें आपके समक्ष खुल सकें उसके लिए आपके पास पीएचडी का कुछ तो स्तर होना चाहिए ना। तब तो वो किताबें आपको कुछ समझ आएंगी। नहीं तो उन पुस्तक तभी तक भी आप नहीं पहुंचेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन सी रेलेवेंट पुस्तकें हैं। तो यदि विराट के समक्ष अर्जुन खड़े हैं तो उनके भीतर का विराट भी कुछ समय के लिए तो अभिव्यक्त हुआ है, भले उन्हें कुछ इस बात का समझ ना आया। और उन सारे क्षणों में अर्जुन सहजता से बोलते आए हैं, एक्सप्रेस करते आए हैं उन्हें क्या दिख रहा है। एंड इट सीम्स कि उसके बाद उनको अचानक से झटका लगा एंड ही स्टार्टेड टू फील टेरिफाइड and then he is requesting Krishna to come back. So we really do not want to rise to our real nature. We do not want to. Rising to our real nature means leaving a lot that we are still hooked to. बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है जिसके साथ आप अभी भी फंसे हुए हैं। तो 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि आप ऊपर उठ जाइए, तो वो सब कुछ जो छोटा है, क्षुद्र है, वो अपने आप ही आपके जीवन से निकल जाएगा। और दूसरा रास्ता है कि उन क्षुद्रताओं को निकालते जाइए। जैसे आप निकालते जाएंगे और उसके निकलने से आप सहज होते जाएंगे, वैसे ही वैसे आप विराट की ओर और बढ़ते जाएंगे। दोनों तरीके। और ये 2 तरीके हैं साधक और भक्त के बीच का भेद। साधक उन क्षुद्रताओं को धीरे धीरे हटाता जाएगा। वो कभी नहीं कहेगा कि तुम नीचे उतरो, मैं जहां खड़ा हूं वहां आओ। वो कभी नहीं कहेगा कि प्रभु मैं आपको कष्ट दूं। मुझे याद है एक तुलसीदास की कहानी है। वो कहते हैं कि उनको किसी राजा ने कुछ भेंट वेंट दिया। जब वो लेकर के अपनी कुटिया में आ रहे थे जंगल के रास्ते, तो 2 चोर लग गए उनके पीछे कि आज तो राजा ने कुछ दिया है, माल ले जाना है। और कुटिया पहुंच गए, रख दिया, सो गए निश्चिंत होके। अब चोर तो ताक में पड़े हुए रात भर। सुबह उठ के तुलसीदास के पैरों में गिर पड़े दोनों चोर। बोला कि हमें क्षमा कर दीजिए, हम तो आपका वो चुराने आए थे। तुलसीदास ने कहा कि तुम नहा के इतने कष्ट में थे, तुमने मुझे कहा होता, मैं तुम्हें दे देता जिसके कारण तुम रात भर खड़े रहे। वो कहते नहीं नहीं, हमें वो सब कुछ नहीं चाहिए। तो फिर क्या बात है? आप हमें पहले ये बताइए, वो दोनों कौन तेज युक्त पुरुष थे धनुष बाण लेकर जो पूरी रात आपकी कुटिया के बाहर पहरा देते रहे? और कृष्ण और तुलसीदास को बिल्कुल से ठनका। हे प्रभु, इन 2 क्षुद्र छोटे छोटे भेंट के लिए प्रभु श्री राम और लक्ष्मण मेरी रक्षा हेतु खड़े रहे पूरी रात। अगर ये इन छोटी छोटी चीजों के कारण प्रभु को आना पड़ा तो मुझे नहीं चाहिए। मैं इन कारणों से तो प्रभु को कष्ट बिल्कुल नहीं दे सकता।
और उन्होंने उठा के फेंक दिया। ये है साधक, जो कहता है कि प्रभु मैं आप तक पहुंचना चाहता हूं, और वो संकल्प लेता है, और वो सब छोटी छोटी चीजों को, सारी शुद्रताओं को धीरे धीरे काटता जाता है, काटता जाता है, जो नेति नेति का मार्ग भी है। आई विल राइज टू यू। और इस राइजिंग में वो वहां पहुंच जाता है जहां सत्य प्रकट हो जाता है। अब उसे ईश्वर को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, वो और ईश्वर एक ही है। उनके उसके भीतर का ईश्वर अभिव्यक्त हो गया है, समक्ष आ गया है। लेकिन इसके लिए बड़ी संकल्प शक्ति चाहिए। ऐसा जैसे एक बीमार अपना ही इलाज कर रहा हो। बीमारी किस किस कोने में गई है, बड़ा ढूंढना पड़ता है, और गई है इस बात का स्वीकार भी चाहिए। हमको तो सबसे पहले रिजेक्शन आता है, नहीं नहीं मेरे लिए तो ये ठीक है, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है, ये नहीं नहीं। वी आर वेरी कंफर्टेबल इन आवर स्किन ना। तो ये बहुत कठिन मार्ग है, लेकिन जिनको ज्ञान योग रुचता है ना, उनको ये बहुत रुचेगा। अंततः वे उसी स्थान पे आ जाएंगे जहां भक्त आता है, लेकिन उनका आरंभ वहां से नहीं। और फिर दूसरा है अर्जुन के जैसा भक्त, जिसने कहा कि मुझे अपने दर्शन कराइए, मैं जैसा हूं मुझसे तो वो हो ही ना पाएगा, आप ही मुझे खींच के ले जाइए, तुम पुकार लो, मुझ में तो इतनी ताकत ही नहीं है। और जब तक मुझे वो समझ नहीं आता कि तुम हो कौन, तब तक मुझे तुम्हारा जो रूप समझ आता है ना, मैं उसी को भजूंगा। इसीलिए फिर हमारे पर्सनल गॉड्स होते हैं, और हमारी संस्कृति में तो इतना सुंदर अरेंजमेंट है। जिनके साथ आप कनेक्ट होते हैं उनके साथ कनेक्ट हो जाइए, और इस प्रेम में पड़ जाइए कि आपको हर में वही दिखे। ऐसे प्रेम में पड़ जाइए। कहते हैं ना, ये शायद इसमें ये पुराण में है, विष्णु पुराण में है शायद, कि कृष्ण अपनी 16,000 रानियों के साथ है, तो कोई तो ऋषि या कोई देखने आते हैं कि अच्छा ये, अरे ये तो अभी रुक्मिणी के साथ है, जाता हूँ उसको बताता हूँ कि वो तो रुक्मिणी के साथ है, तुम्हारे साथ तो है नहीं। वहां जाता देखते हैं कि अरे ये तो यहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा मैं उसको बताता हूँ, दूसरी जगह जाता हूँ, वहां भी वही बैठे हुए हैं। तो हर के साथ कृष्ण है। या जो रासलीला का प्रसंग है, जिसमें सभी गोपियां नृत्य कर रही हैं, और हर को ये महसूस होता है कि उनके साथ ही कृष्ण है। तो ऐसे डूब जाइए कि सब जगह कृष्ण है। और फिर जिस रूप के साथ आपको एक अलाइनमेंट महसूस होता, कोई काली के संग चल पड़ते हैं, कोई भगवती के संग चल पड़ते हैं, किसी को विष्णु प्रिय लगते हैं, किसी को शंभु प्रिय लगते हैं। लेकिन फिर सभी जगह हरि हैं, सभी जगह भगवती हैं, हर स्थान पर काली। आप जो भी कर रहे हैं, पता हो कि काली देख रही हैं, भगवती देख रही हैं, विष्णु देख रहे हैं, श्रीहरि देख रहे हैं, क्या उनके समक्ष वो कार्य कर पाएंगे जो आप अभी कर रहे हैं? इस बात का ध्यान रहे, क्योंकि उनके समक्ष जस्टिफिकेशन तो नहीं चलते। उनके सामने तो हम नेकेड हैं, वी आर एब्सोल्युटली नेकेड। तो भक्ति ऐसी, पूर्ण समर्पण, जो कुछ भी हो वो ही उचित। जो कुछ भी हो वो ही उचित। आजकल तो मेरे साथ ये बहुत घटने लगा है। अभी
एक ट्रेनिंग के लिए कंबोडिया जाना है, और मैंने रिक्वेस्ट किया था कि रिटर्न जो है वो 1 दिन डिले का करवा देना प्लीज़, ताकि मैं थोड़ा घूम भी लूँ। और रिटर्निंग जो है वो नहीं करवाया 1 दिन डिले का, नेक्स्ट डे का ही करा दिया। मुझे बड़ा गुस्सा आया, बहुत तेज़ गुस्सा आया। पहले तो मैंने खूब, यार बोला था मैं कब घूमूँगी एंड ऑल ऑफ दैट, एंड आई मेसेज्ड जो है मैं बोलूँगी। बट देन आई इमीडिएटली बाउंस्ड बैक। इट हार्डली टूक मी एनी टाइम। पता नहीं क्या भेद है इसमें, कुछ अच्छा ही होगा कि वापस आ रही हूँ। जो सोच लिया है तुमने ठीक है, वही ठीक होगा। और एक तिनका भर भी मन में वो भाव नहीं है कि शिट, मैं नहीं घूम पाऊंगी। तिनका भर भी भाव नहीं। So that restoration happens very fast. You surrender. You say what you are doing is right for me. एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनके साथ पिछले साल जनवरी में बातचीत शुरू हुई थी ट्रेनिंग की, अभी तक मटेरियलाइज नहीं किया। सब कुछ अग्रीमेंट है, डेट ही नहीं मिल रहा। एवरीथिंग इज डन। हरी इच्छा। तो ये बात चुभनी नहीं चाहिए कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मुझे ही सब कुछ करने से क्यों रोक दिया जाता है, मुझे ही कुछ इच्छा से क्यों नहीं मिलता, मुझे ही ऐसे लोगों का संगत क्यों प्राप्त होता है, मुझे ही ऐसी घटनाओं का सामना क्यों करना पड़ता है। वाई मी। फिर ये नहीं हो सकता। तो या तो ऐसे साधक बन जाइए जो अपने भीतर एक एक खोट को देखने को तैयार है और उसको ठोक ठोक के बाहर निकालने को भी तैयार है, और नहीं तो ऐसे भक्त बन जाइए जिसे कृष्ण ने जो कहा, जो समक्ष आया वही कृष्ण ने कहा। फिर अपनी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं हो सकती, अपनी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं हो सकती। तो या तो प्रभु ही आपको ले जाएं, या आप ऐसे हो जाएं कि अब उस नाव की आवश्यकता ही ना बचे। हमें स्वयं से इतना राग होता है ना कि हमारे लिए तो दोनों ही मार्ग कठिन है। ना हम पूर्ण रूप से समर्पित ही हो पाते हैं, और ना ही पूर्ण रूप से अपने आप को ठोक पीट ही पाते हैं। I used to say this and I still say this. You have to be very brutal to yourself. मेरा मन का क्या मतलब होता है? मेरा मन कर रहा है, उसी मन के ऊपर तो कृष्ण की लगाम लगानी है। ये जो मेरा मन कर रहा है होता है ना, इसको जांचना बहुत आवश्यक है। नहीं तो मन तो पिंड है संस्कारों का, कंडीशनिंग लेके आया है, टेंडेंसीज लेके आया है। वो आपको क्या ही दे देगा, वो कृष्ण थोड़ी दे देगा। कृष्ण दे सकता तो वो आपको यहाँ थोड़ी ला के रखता। आप आते ही नहीं, आप यहाँ खड़े ही नहीं होते। मैंने सुना था किसी एक्ट्रेस को इंस्टाग्राम में, दैट शी वॉज वेरी ग्रेटफुल टू हर फादर। शी सेड माई फादर वुड नेवर अलाउ व्हेन वी वर किड्स। हम कहेंगे कि मेरा मन नहीं कर रहा, देन ही वुड से मन मन नहीं कर रहा है, मन को कराओ। मन नहीं कर रहा है क्या होता है, मन को कराओ। एंड आई फील सो ग्रेटफुल टू हिम नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाट ही डिड टू अस। तो मन को तो पकड़ के कराना पड़ता है। सरेंडर की बात होती है तो आई थिंक रामकृष्ण का ही ये अ, बहुत सुंदर प्रसंग है। उनका है या वो किसी उनके किसी भक्त का है, मुझे ठीक से याद नहीं, पर प्रसंग बहुत सुंदर है। कहते हैं कि नाव में जा रहे थे, तूफान आ गया और ये बड़े शांति से बैठे हुए हैं। तो
पत्नी हड़बड़ाई कि अरे तुम इतने शांत कैसे बैठ सकते हो, तूफान आ रहा है, कुछ हो गया तो अचानक से उसने अपनी चाकू निकाली और पत्नी के गर्दन पे रख दिया। तो पत्नी कहती क्या कर रहे हो, ये हटाओ इसको, जैसे कि कोई मच्छर हटा रही हो। तो कहती क्यों, तुम भयभीत नहीं हुई, मैंने तुम्हारे गर्दन पे चाकू रख दिया। तो वो कहती अरे तुम थोड़ी मेरे प्राण लोगे, इतना तो मैं जानती ही हूं। तो ये व्यक्ति कहते हैं कि जिस प्रकार तुम जानती हो कि तुम्हारे गर्दन पर चाकू रखने के पश्चात भी मैं तुम्हारे प्राण नहीं लूंगा, उसी तरह मैं भी जानता हूं कि इस झंझावत में डालने के बाद भी वो जो मेरे साथ करेगा वही उचित है, और यदि वो मेरे प्राण लेना चाहे तो वो ही उचित है। तो मुझे डर कैसा, किस बात का डर। तो ऐसा समर्पण। हम्म। इच्छा तो थी कि आज अध्याय 11 को पूरा करें, लेकिन अभी 4-5 और श्लोक बचे हैं, हो नहीं पाएगा, तो यही विराम देंगे। उनकी इच्छा नहीं थी। हाँ, तो जो हो। हम्म। कुछ प्रश्न है या कुछ है? ऋषि जी, मेरे को एक बात बताइए। ये आपने एक साधक और भक्त की बात की, ठीक है, परम को पाने के लिए। तो जब आप साधक की बात कर रही हैं, तो इसमें जो संत भर्तृहरि थे, ये वो साधक के रूप में आते हैं, उस ग्रुप में पढ़ते हैं? भर्तृहरि की कथा मालूम है ना? हाँ, जितना पता है उस पे से ही बात कर रहा हूँ। हाँ, तो क्या पता है, जरा बताइए। उन्होंने वो 2 किताबें लिखी थी, श्रृंगार षटकम और वैराग्य षटकम। तो पहले श्रृंगार में पहले वो फंसे थे, उसके बाद एक में और फिर भी वो, लिखा है, नीति शतकम। मेरे को 2 ही पता है। एक और है नीति शतकम। अच्छा, ठीक। नीति, नीति नी- षटकम। नीति अच्छा, नीति। नीति। राजा थे ना भर्तृहरि, हम्म। राजा थे, और एक स्त्री के प्रेम में बड़े पड़ गए, विवाह के पश्चात भी। रानी थी फिर भी। फिर एक बार ऐसा हुआ कि उनको किसी ऋषि ने कुछ कोई एक सेव दिया और कहा कि तुम ये खाओगे, खा लो तो अ, बहुत आयु तुम्हारी बढ़ जाएगी, समथिंग लाइक दैट, क्योंकि प्रजा को तुम्हारी आवश्यकता है, तुम राजा हो, तुम्हारा जीना आवश्यक है। तो बहुत धन्यवाद दिया उस ऋषि का, और फिर सोचा कि ये फल मैं नहीं खाता हूँ, ये मैं अपनी प्रेयसी को दे देता हूँ। दे दिया उस स्त्री को। और उन्हें कहाँ पता था, उस प्रेयसी का भी एक और था। वो गई, उसको दे आई, उसने भी किसी को दे दिया। और 2-3 और राउंड के बाद पहुंचा वो सेव उस महल के एक नौकर के पास। उस महल के नौकर का प्रेम रानी के साथ था, उसने रानी को दे दिया, और रानी ने पुनः राजा को दे दिया। तब अचानक से झटका लगा, अरे ये तो मैंने उसको दिया था, कि यहाँ कैसे पहुंचा, मेरे पास वापस कैसे आया। फिर पता लगवाया तो पता चला ये तो माजरा ही कुछ और है। और वहां से उनके भीतर विरक्ति ने जन्म लिया। अचानक से उनको समझ में आया कि जिसको मैंने अपना इतना प्रिय माना, जिसकी जिसके ऊपर मैंने अपना पूरा जीवन छिड़का, कि मैं अपना जीवन देने को तैयार हो गया, उसको मैंने ये सेव दे दिया, उसे तो मुझसे कोई प्रयोजन ही नहीं है। और उस घटना ने उनके समक्ष सब कुछ सामने रख दिया कि एवरीथिंग काइंड ऑफ गॉट रिवील्ड टू हिम दैट everybody is in certain way insincere, धोखेबाज है।
और तब वो जंगल की तरफ चले जाते हैं और साधना करते हैं। ये उनके इसका उद्गम था। तो इस कथा के बेसिस पे जितना मैं उनको जानती हूँ, मतलब आप पढ़ेंगे उनके श्रृंगार शतकम को, यू विल नॉट बिलीव दैट ही इज द मैन हु हैज रिटन वैराग्य शतकम। इस प्रकार एक स्त्री के एक एक अंग का वर्णन है, और वही वैराग्य में क्या ऊंचाई है। सो with this background that he moved on, I think he was more a sadhak. It was not because of the bhakti that he moved on. It was because of the attachment, that illusion which got disillusioned. उनका जो मोह भंग हो गया, जो पूरा माया का प्रपंच था वो उनके समक्ष आ गया, जिसके कारण कि फिर वो जंगल को चले गए, where from he became the Bhartrihari that we know of. So I think he was more of साधक. एक साधक डिसइल्यूजन हो जाता है, जो भक्त है वो तो प्रभु के ही प्रेम में पड़ जाता है, उसको आप मोह का नाम दे दीजिए, लेकिन वो असल में मोह नहीं होता है, क्योंकि प्रभु के विषय में कुछ पता नहीं है ना, आप प्रभु से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, पता नहीं। जो पूर्ण समर्पण है उसमें तो जो आ गया वही उचित है ना, एक्सपेक्टेशन के लिए तो कोई स्थान है ही नहीं। एक्सपेक्टेशन के लिए तो कोई स्थान है ही नहीं। और कुछ है? नहीं, बस धन्यवाद। एक प्रश्न है, लेना है क्या अभी कि नेक्स्ट टाइम? नहीं, अब अगली ओके। सत्र में हम लोग देखेंगे द रेस्ट ऑफ द श्लोक। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन, अदरवाइज वी विल क्लोज। चलिए फिर, please sit straight, take a deep breath. If you know, you can chant along with or just be. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Avashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.